जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का स्पेशल ये सेशन चलाया जाता है और प्रत्येक दिन आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है। और आज जो मैंने लिया है सेशन वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और शानदार क्लास होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन आज लिया है। जो पिछले बार जो उसका 2016 में जो हुआ था बिहार सिविल का पेपर, उसको मैं क्वेश्चन मैंने लिया है उसी एग्जाम का, और आप देखेंगे उसको मैंने कट किया है और कट कर उसको मैंने चिपकाया है आपके स्क्रीन पर, और आपके सामने दिखेगा क्वेश्चन। देखिए कैसे मतलब एक झटके में चटकाया जाता है और कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि उस तरह के सवाल को चटकाया जा सके। ठीक है ना, 100% ऐसे ही रहने वाला है सवाल। इस बार जो एग्जाम होने वाला है बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है, और देखेंगे किस तरह का सवाल पूछा हुआ है। आपको एक रूबरू करा देना चाहता हूं पिछले ईयर का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ है, कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप का सवाल पिछले ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था वो पूछा हुआ है, आप उससे रूबरू हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत शानदार। और आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। देखिए सीधे ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और देखिए कि मैंने चिपका रखा है यहाँ से ये कटिंग जो है, कट के ऑफलाइन पेपर हुआ था ना, तो कट के क्या किया गया है, चिपकाया गया है। ठीक है ना, देखिए और देखेंगे कैसे एक झटके में चटकाया जाता है सवाल को। ट्रिक देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। देखिए बोला है कि इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 455, व्हाट इज द नंबर। देखिएगा अब इसका ट्रिक देखिए, इंग्लिश में है क्वेश्चन, घबराइएगा मत, मैं इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करते हुए बता दूंगा। ठीक है ना, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो घबराएंगे नहीं। ये कह रहा है सवाल में कि वो संख्या ज्ञात करिए, उस संख्या को निकालिए जिसमें हम 25 अगर ऐड कर दे उसमें तो वो 455 बन जाता है। तो संख्या बता दीजिए। उस संख्या को उस नंबर को हम मान लेते हैं, उस नंबर को जो नंबर निकालना है उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1। तो उस संख्या को हमने 1 मान लिया। ठीक है, और बोला है कि इसमें 2/5 का मतलब इसको 2/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 2/5 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 2/5 में मिलेगा। तो 1 का 2/5 कितना होगा, 2/5 कितना होगा, 2/5 होगा। इसी में जब ऐड किया जाता है तो ये बन जा रहा है 455। क्या बन जा रहा है, 455। ठीक है, अब इसको ऐड करिए। ऐड करने का क्या ट्रिक है, जब भी यहाँ 1 हो, इधर फ्रैक्शन में हो, ऐड करना हो तो 5 और 2 मिलकर 7 हो जाता है, और नीचे 5 है तो 5 इक्वल टू कितना दे दिया है, 455। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। तो 1 का वैल्यू हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 6 5 जा 30 और 2 मिलकर 32। यानी उस संख्या को हम नंबर को क्या एज्यूम किए थे, 1 एज्यूम किए थे, और 1 का ही वैल्यू आया है कितना, 325 आपके सवाल का आंसर हो गया। 325 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, और आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ। ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगले सवालों कैसे चटकाएंगे, वो भी एक झटके में। देखिएगा, समझिएगा। देखिए इसका क्या ट्रिक है वो समझेंगे। यहाँ दिया है √6 + 1 का दी होल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक सम कह देते हैं, और 2√6 है। ठीक है, अब देखिएगा, अब सिंपल क्या करिए, इसको a + b का होल एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a एक्स स्क्वायर मतलब √6 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, b एक्स स्क्वायर मतलब 1 का एक्स स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab होता है तो 2a की जगह पर 6 और b की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इक्वल टू x + 2√6। देखिए 2√6 से 2√6 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 6 और 1 मिलकर 7 हो गया, यानी x इक्वल टू हो गया 7। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक झटके में आपका हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बड़ी शिद्दत के साथ आपने देखा कि सवाल को कैसे चटका दिया गया। ठीक है ना, बहुत शानदार।
अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है कि द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 70 kg, 64 kg, 55 kg, 81 kg, 45 kg, 76 kg एंड 92 kg। व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ ऑल 7 बॉयज। बोला है कि 7 लड़के हैं, सातों का अलग अलग वेट दिया है। एक व्यक्ति का 70 kg है, दूसरे व्यक्ति का 64 kg है, तीसरे व्यक्ति का 55 kg है, चौथे व्यक्ति का 81 kg है, पांचवें व्यक्ति का लड़के का 45 kg है और छठे का 76 है और उसके आगे है 92। कितना व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। सातों व्यक्ति का आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो क्या है ट्रिक कि सबको ऐड करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ना, 4 और 5 9, 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 2 हो गया 23, 2 कैरी हो गया, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 होता है 26, 26 और 4 30 हो गया, 30 7 37, 37 और 9 हो गया आपको कितना? 46, 46 और 2 हो गया 48। ठीक है ना। और 7 लड़के हैं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 69 इसका केजी हो गया। क्या बाबू? तो कहेगा एवरेज हो गया। एवरेज कितना आ गया? यानी औसत कितना निकल गया? 67 केजी। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, लैंग्वेज आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं समझाते हुए चल रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसमें कहा क्या था कि 7 व्यक्ति है, सातों का अलग अलग वेट दिया था। बोला था कि इनका औसत बता दीजिए। औसत कैसे निकलता है? सबको जोड़ लिया जाता है और जितने व्यक्ति है उतना से भाग। सबको जोड़ा तो 483, 7 व्यक्ति हैं, 7 से भाग किया, 69 केजी एवरेज निकल गया, यानी औसत निकल गया। ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए। सवाल बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स एंड 12 पर्सेज इज 1520। बोला है सवाल में कि 4 बैग है, 4 बैग है और 12 पर्स है, 12 पर्स है। 4 बैग और 12 पर्स का कीमत सवाल में दिया है 1520 रुपया। कितना दिया है? 1520 रुपया। सवाल में बोला है कि 10 बैग और प्लस 30 पर्स का कीमत बता देना है। सवाल में यही बोला है, 10 बैग और 30 पर्स का कीमत बताना है। अब देखिए, अब एक काम करिए, इसमें से 4 हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन हम जब लेंगे तो यहाँ बचेगा बैग यानी बी, और यहाँ 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 पर्स बच गया, इधर 1520 हो गया। अब देखिए ना, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 8 32, 380 हो गया। यानी बैग और 3 पर्स मिलाकर, एक बैग और 3 पर्स मिलाकर 380 रुपया हो गया। अब एक बात बताइए, निकालना है 10 बैग और 30 पर्स। यानी इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें, इसमें अगर 10 से गुणा कर दें इसमें, तो 10 बैग और 30 पर्स होगा ना। 10 में 20 से गुणा करेंगे 10 भी, और 10 से 30 में गुणा करेंगे तो 30 पर्स। इधर 10 से गुणा किए हैं तो इधर भी 10 से आप गुणा कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और यहाँ हो गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 हो गया और 1 0 है तो 1 0, यानी 3800 रुपया हो गया। ठीक है, 3800 रुपया हो गया। 10 बैग और 30 पर्स की कीमत कितना हो गया? 3800 रुपया। ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। सवाल में यही बोला था कि 4 बैग और 12 पर्स की कीमत 1520 रुपया है। तो बोला था सवाल में कि 10 बैग और 30 पर्स की कीमत बता दीजिए, जो आसानी से आपने निकाल लिया। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री। व्हाट will be the sum of the largest angle and twice the smallest angle of the parallelogram। देखिए, एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। इसमें एक एंगल दिया है 35, जो एक एंगल है 35। अब बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है,
अब देखिए एक एंगल आपका कितना है 35 है और दूसरे एंगल को बोला है कि इसका दो गुना, दूसरे एंगल को बोला है इसका दो गुना कर दिए, ट्वाइस का मतलब दो गुना, तब 35 का दो गुना कितना होता है 70 होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये आमने सामने पैरेललोग्राम में आमने सामने वाला कोण बराबर होता है, ये भी 35 हो गया और ये 70 है तो ये ऊपर वाला भी 70 हो गया। ठीक है, अब आपको निकाल दीजिए सभी कोण कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, जोड़िए 35 और 35 हो गया 70 और 70 हो गया 140, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 डिग्री, 70 डिग्री और 140 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री। ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। करना कुछ नहीं था, एक बोला था एक एंगल है 35 डिग्री, दूसरे एंगल को बोला था कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका दुगुना कर दीजिए, तो दूसरे वाले को हमने दुगुना कर दिया और सभी एंगल को हमने जोड़ दिया तो आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सब महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सब सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल बोला है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। क्या है बाबू? एक वर्ग है। एक क्या है? वर्ग है। ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 256। अच्छा, इसकी साइड को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसके भुजा को क्या मान लेते हैं। अच्छा, एरिया होता कितना है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। कितना होता है? ए स्क्वायर। और यही ए स्क्वायर का वैल्यू सवाल में कितना दिया है 256 दिया हुआ है। ये एरिया होता है, एक स्क्वायर क्या होता है, एक एरिया होता है, और यही एक स्क्वायर का वैल्यू 256 दिया, क्योंकि ये भी तो एरिया है। ई का वैल्यू निकालेंगे, एक स्क्वायर हटेगा इधर रूट अंडर हो जाएगा, तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 16 हो जाएगा। दो सौ छप्पन का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब निकालना है आपको परिमीटर का डबल करना है, परिमीटर निकाल कर डबल करना है। अच्छा, वर्ग का परिमीटर कितना होता है, परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, तो हमने 4 और a के जगह पर 16 है तो हमने 16 लिख दिया। लेकिन इसमें बोला है कि उसका डबल करिए, क्या कर बोला है, तो द वैल्यू ऑफ डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का डबल करना है तो हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 हो गया और 16 दूना हो गया 32 हो गया, यहाँ हो गया 4 3 12 और 4 दूना 8, 128 हो गया। 128 सेंटीमीटर हो गया किसका, तो इस परिमाप का डबल करने पर कितना हो गया, इस परिमाप को हमने निकाला। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, और a का वैल्यू यहाँ 16 आया था, हमने पुट कर दिया, उसको डबल कर दिया, आंसर आपके सामने आ गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ ये ऑप्शन डी हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है ना, बहुत शानदार सवाल। देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल बोला है कि 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इज इन 42 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बोला कि 6 लड़के हैं और काम करते हैं 42 आवर्स में, 6 व्यक्ति हैं और काम को करते हैं 42 घंटा में, और वही काम जो काम ये कर रहा है उतना ही काम 14 बच्चे आते हैं, 14 लड़के आते हैं, तो कितना दिन में काम होगा, तो उसको x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x, मतलब कितना घंटा में काम होगा, तो उसको x घंटा हमने मान लिया। तो अब देखिए ना, 14 से 14 तिया 42 हो गया और 6 3 18, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 18 घंटा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। इसके पहले जब भी आपको बिहार सिविल कोड का पेपर हुआ है उस समय ये सवाल पूछा हुआ था। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिए। सवाल में बोला है कि राम परचेज एन आइटम फॉर 8,200 एंड सोल्ड इट एंड एट अ गेन ऑफ 35%. From that amount he purchased another item and sold it at a loss of 20%. What is his overall gain
और लॉस। देखिए बोला है कि एक राम है और उसने क्या किया है कि 8200 रुपया में कोई आइटम खरीदा। एक राम जो है 8200 रुपया में क्या खरीदा, एक कोई वस्तु खरीदा और उसको कितना में बेच रहा है, तो 35% के लाभ पर। कितना परसेंट के लाभ पर? 35% के लाभ पर। तो 135% का वैल्यू निकालेंगे, परसेंट हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, मतलब 82 में 135 से गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कि कितना पर जो लाभ हुआ वो कितना में बिका, कितना में बिका। तो 135 में गुणा कर दीजिए 82 से, कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 2 एकम 2, 8 पचे 40 हो गया और 13 8 104 होता है। 13 8 कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 8 पचे 40 का 0 हो गया, 4 कैरी हो गया, 13 8 104, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा और जोड़ देना है 0 7 10 1 1। देखिए एक बात बताइए, कोई व्यक्ति राम है जो 8200 रुपये में वस्तु को खरीदता है और 35% लाभ पर जब बेचता है तो 11,070 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, यही 11,070 रुपया ले जाकर फिर से एक वस्तु खरीदा, दूसरा वस्तु खरीदा तो उस पर 20% की हानि हो गई। तो जब 20% की हानि होगी मतलब 80% में बेचेगा, तो 80% का मतलब होता है 80/100, 10 से 10, 00 से 00 कट गया, 8 से गुणा करेंगे, 8 से तो 56 हो गया। ठीक है, और 11 में 8 से गुणा करेंगे तो 88 हो गया। अब एक बात बताइए, शुरू में उसने कितना रुपया में वस्तु खरीदा था, तो 8200 रुपये में खरीदा था। स्टार्टिंग में राम ने कितना में वस्तु खरीदा था, 8200 में, और फाइनली वो कितना में बिका है, तो 8856 रुपया में। कितना का फायदा हुआ है, देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 6 हो गया, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो गया और 8 में से 2 गया तो 656 रुपया का फायदा हुआ। क्या हुआ बाबू, 656 रुपया का गेन हो गया, यानी लाभ हो गया। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, जो आसानी से आपने इसको चटका दिया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, इसका वैल्यू निकाल देना है। किसका बाबू, तो 7 का x स्क्वायर प्लस 3 के पावर 4 माइनस 4 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 11 का x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस 7 का x स्क्वायर होता है 49, 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 4 का पावर 3 का मतलब 64 होता है, और ये माइनस में 11 का x स्क्वायर 121 होगा, इधर आएगा तब प्लस में 121 हो जाएगा और इधर x हो गया। ठीक है ना, अब देखिए सिंपल आप इसको ऐड करिए, सिंपल ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 13, 130 हो गया, और यहाँ पर माइनस 64 है तो 64 और प्लस 121 है तो 121। सिंपल घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 6 गया 6, इसमें 121 जोड़ दीजिए, सिंपल 6 1 7 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 187 रुपया हो गया। 187 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। कुछ नहीं करना था, एक स्क्वायर करके क्यूब करके आपको जोड़कर घटा देना था, आंसर आपके सामने हो गया। और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। ये सवाल देखिए बहुत आसान है। बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in a school is 31700 if the ratio of boys and the girls in the a school is 743 is to 842, what is the total number of गर्ल्स इन द स्कूल। देखिएगा, समझिएगा इसका ट्रिक, देखिए कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है। देखिएगा बोला है, क्या बोला है कि बॉयज हैं किसी स्कूल में और गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज का दिया है 743 रेशियो 842। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से जोड़ेंगे दोनों को, बॉयज और गर्ल्स को, तो कितना होगा, 3 2 5, 4 4 8 और 8 7 15। आपके हिसाब से 1585 यूनिट आया, और क्वेश्चन के हिसाब से यही दोनों को मिलाकर, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 31,700 है, 31,700 है। अब एक बात बताइए, ये 1585 का 2 गुना 3170 होता है, तो कहेगा 3170 होता है 1585 का 2 गुना। ठीक है, 2 गुना होता है, और बगल में एक जीरो है तो एक जीरो रहेगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया।
एक यूनिट का वैल्यू जब 20 हो गया तो सवाल में आपसे पूछा है कि बता दीजिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की संख्या बता देंगे। लड़कियों की संख्या है कितना, तो कहेगा 842 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू 20 तो 842 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी में 20 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 16,840 हो गया। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन सी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे और इसका ट्रिक देखेंगे। सवाल में बोला है कि 3/5 कोमा 6/11 कोमा 7/18 कोमा 5/16 कोमा 8/11। अब देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये देखिए। एक बात बताइए, सब पता करना है कि सेकंड लोएस्ट नंबर कौन है, यानी दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। दूसरी सबसे छोटी भिन्न देखिएगा, इसका ट्रिक क्या है कि इसका अंतर निकालिए। 5 और 3 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 का अंतर है। 2 से 3 में भाग दीजिए तो 1.5 होगा, बिल्कुल होगा। 6 और 11 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। इसी 5 से 6 में भाग दीजिए तो 5 कम 5, 5 दूना 10, ठीक है। अच्छा, 7 और 18 में 11 का अंतर है। 11 से 7 में भाग दीजिए तो 0.6 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, 5 और 16 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 11 का अंतर है। 11 से 5 भाग दीजिए तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 4 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 11 और 8 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 3 का अंतर है। 3 से 8 में भाग देंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। बहुत शानदार। बोला है सवाल में कि सबसे दूसरी छोटी भिन्न बताइए। दूसरी छोटी भिन्न का मतलब, दूसरी छोटी का मतलब ये हुआ सबसे छोटी या उससे बड़ी, सबसे छोटी और उससे ठीक बड़ी। तो सबसे छोटी कौन है, 0.4 दिख रहा है, 0.4। इससे बड़ी कौन है, तो कहेगा 0.6 है। तो यही 0.6 जो है वो दूसरी सबसे छोटी होगी। और इसके सामने कौन है, तो कहेगा कि 7/18, और यही आपको दूसरी सबसे छोटी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। 7/18 मतलब ऑप्शन सी हो गया। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। हुआ क्या कि अंश और हर का अंतर निकाले और उसी अंतर से अंश में भाग दे दिया। यहाँ भी अंश और हर का अंतर निकाले, उसी अंतर से हर अंश में भाग दे दिया। सब में वही किया हमने, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5/6, यहाँ भी ऑफ का मतलब 7/10 हो गया, और यहाँ भी ऑफ का मतलब 1664 हो गया, ठीक है। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, क्या 5 से 10 को काट सकते हैं 2 बार में, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 को काट सकते हैं, 6 को 2 बार में बिल्कुल काट सकते हैं। ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, देखिए ना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब 7 से 104 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौका 28, यानी 728 आपके सवाल का आंसर हो गया। 728 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ चलते हैं अगला सवाल। बस देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी करते चले दबा के, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब देखिए, बोला है कि इफ 20 क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 4321, व्हाट इज द नंबर। उस नंबर को हम x एज्यूम कर लेते हैं। बोला है इसमें सवाल में समझ लीजिए, बोला है कि यदि 20 का क्यूब जो है किसी संख्या के एक स्क्वायर में से घटा दें, क्या बोला है, किसी संख्या के वर्ग में से हम 20 का क्यूब घटा दें तो आंसर आ जा रहा है 4321। तो वो संख्या बता देना है। उस संख्या को हमने x मान लिया। सवाल में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, सवाल बोला है कि इस संख्या का वर्ग करिए, वर्ग मतलब एक स्क्वायर करिए, और जैसे ही एक स्क्वायर करते हैं तो बोला कि इसमें से 20 का क्यूब घटाइए। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना, इसमें से 20 का क्यूब घटाइए तो आंसर आ जा रहा है 4321। तो ये संख्या बता देना है x। तो अब देखिए x स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 8000 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया, और ये पहले से है 4321, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 12321 हो गया। इधर x स्क्वायर, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 12321, और इसका स्क्वायर रूट निकालने का आप ट्रिक देखिए, स्क्वायर रूट निकालने का क्या ट्रिक है देखिए संख्या कैसा है, देखिए 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1, समझ में आया। देखिए बढ़ते क्रम में 1 2
3 और 3 के बाद घटते क्रम में 2 1। जब भी इस तरह रहे ना, पहले बढ़ते क्रम में लगातार और फिर वहां से घटते क्रम में, तो देखिएगा कि कितनी संख्या बढ़ी हुई है। तो कहेगा 1 2 3 तक बढ़ी है, उसके बाद घट रही है, तो जहां तक बढ़ी है उतना 1 लिख दीजिए। तो 1 2 3 बार बढ़ी है तो 3 बार 1 लिख दीजिए और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक। ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, सब आपको प्रीवियस ईयर का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब। देखिए बोला है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड पावर्स बी अरेंज। कह रहा है कि पावर एक शब्द है, समझिएगा बात, पावर्स एक शब्द है, पावर से क्या है, एक वर्ड है, और इसको कितने तरीके से अलग अलग तरीके से इसको सजाया जा सकता है, कितने तरीके से अलग अलग सजाया जा सकता है। अब इसका ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा। ट्रिक क्या है ये समझिएगा। ट्रिक देखिए, सबसे पहले देखिए कितना लेटर है, तो कहेगा 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो फैक्टोरियल 6 निकाल दीजिए। फैक्टोरियल 6 कैसे निकलता है, तो जहां जो संख्या का फैक्टोरियल निकलना है उसी से स्टार्ट करेंगे वहीं से, और घटते क्रम में गुणे के रूप में लिख देंगे, मल्टीप्लाई करते हुए घटते क्रम में। तो 6 है तो 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 30 हो गया, और यहाँ हो गया 4 3 12 हो गया, और यहाँ हो गया 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। यहाँ हो जाएगा कितना, 30 है तो 30 रहने दीजिए, यहाँ हो गया कितना 12 दूना 24 हो गया, और 24 यहीं होता है 72, और 1 0 है तो 1 0, 720 आपके सवाल का आंसर हो गया। 720 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है ना, शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, ये बहुत आसान है, ये जोड़कर घटाकर जोड़ते हुए बढ़ना, ये आपको होमवर्क में बनाना है। ये बहुत आसान है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल को जोड़कर घटा देना है या घटाकर जोड़ देना है। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है यदि 9 का एक स्क्वायर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 544, व्हाट इज द नंबर। अब इसका ट्रिक वैसा ही, अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे, अभी थोड़ी देर पहले जो सीखे थे वही बात है। बोला था कि उस संख्या बताइए, नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। बोला है कि इस संख्या का वर्ग करिए, वर्ग मतलब पावर दो, एक स्क्वायर करिए, और इसमें से 9 का एक स्क्वायर घटाइए। सवाल में क्या बोला है, 9 का एक स्क्वायर घटाइए, तो आपका आंसर हो जाता है 544। तो संख्या बता देना है, मतलब x का वैल्यू बता देना है। तो x स्क्वायर बराबर हो गया, ये 544 ऐसे ही रहेगा, ये 9 का एक स्क्वायर माइनस में इधर गया तो प्लस में 9 का एक स्क्वायर 81 हो गया, यानी x स्क्वायर का वैल्यू हो गया, जोड़िए यहाँ 5 8 4 12 का 2, 5 1 मिलकर 6। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि यहाँ पर दिया है 32.4, नीचे दिया है 12.1, फिर आगे मल्टीप्लाई करना है किससे बाबू, रूट के अंडर 67.6, नीचे 14.9। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात बताइए कि ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 324 हो गया, और 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, और ये 1 से 21 हो गया, 1 से 21 का स्क्वायर रूट 11 होता है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 से 76 का स्क्वायर रूट होता है कितना बाबू, तो कहेगा कि 26 होता है, और 149 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, 149 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हमें लग रहा है। 149 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसमें हमको लगता है कुछ ऐसी संख्या होगी जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। तो 149 का नहीं निकलेगा, तो 100 इसके आसपास ऐसी कोई संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। 121 का निकल सकता है, 144 का, इसको 144 बना देते हैं, बना दें 144 बना देते हैं। 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12, क्योंकि 149 पर नहीं निकल पाएगा, 149 पर नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो देखिए
3 से काटिए 6 बार में, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, ठीक है। 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 तियाँ 6 और 2 से काटिए 26 को 13 हो गया, 13 तियाँ हो गया 39 और नीचे 11 है तो 11, 11 से भाग देंगे तो 11 तियाँ 33 हो गया और 6 बच गया, नीचे 11 बच गया। 3 होल 6/11 यानी सही मैंने लिखा था 144 ही रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी, कौन सा बाबू, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है यहाँ पर, सवाल बोला है कि व्हाट इज द 214 टाइम्स 98, कह रहा है कि 214 का कितना टाइम से 98, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। अब ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने का, ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने का, ये देखिए। एक बात बताइए, 214 है तो 214 ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अच्छा, इस 98 को आप 100 - 2 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 214 में 100 से गुणा आसान हो जाता है, 214 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो 100 से गुणा हो गया, और माइनस करिए कितना से, 214 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 4 और 14 दूना 28। अब घटाना आसान हो गया, घटाइए तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, यहाँ 13 बच जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20,972। 20,972 का मतलब हो गया ऑप्शन कौन सा बाबू, बी आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए सवाल बोला है कि 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और क्वेश्चन मार्क की जगह पर x बराबर 94.5। अब देखिए 15 और नीचे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू एक्स है, तो x बराबर 945 लिख सकते हैं, और नीचे हम 10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो। अब देखिए ना, 1 जीरो से 1 जीरो आसानी से कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, और 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 कम 3 5 15, और 2 से ये गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30 और 3 दूना 6, 630 आपके सवाल का आंसर हो गया। 630 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है 61% ऑफ अ नंबर 9028, कह रहा है कि किसी संख्या का 61% 9028 है तो उसी संख्या का 46% कितना होगा। सवाल में क्या बोला है, उसी संख्या का 46% क्या होगा। तब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। बोला कि कोई संख्या उसका 61% कितना है, सवाल में तो बोला है 9028। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू तो 9028 और नीचे 61 हो जाएगा। सिंपल 61 से भाग दे दीजिए, 61 से भाग दीजिए 9028 में, कितना बार में, एक बार में जाएगा, कितना हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर बगल में 2 हो जाएगा। अब कितना बार में, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा तो 4 एकम 4 हो गया, 6 चौका 24, घटाइए तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और 8 में से 4 जाएगा तो 48 हो गया, बगल में 8 है तो 8, कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में 488 कट गया, यानी भाग देने के बाद कितना आया तो कहेगा कि 148 हो गया। मतलब 1% का वैल्यू सवाल में कितना हो गया, 148 हो गया। बोला इसी संख्या का 46% कितना होगा, तो 1% का वैल्यू 148, तो 46% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी 148 में 46 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से चटका सकते हैं, क्यों, क्योंकि इकाई अंक सभी ऑप्शन में अलग अलग है, यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। तो 8 6 कितना होता है, 48, यूनिट डिजिट 8 है ना, आगे कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, यूनिट डिजिट 8 है, कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन डी है जहाँ यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। एक झटके में चटका दिया, एक झटके में चटका दिया, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए बोला है कि अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1488 किलोमीटर इन 24 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बोला है कि एक बस है जिसका दूरी कितना तय करता है, 1488 किलोमीटर 24 घंटा में, तो स्पीड बता दीजिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है बाबू, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1488 है, और टाइम कितना लग रहा है, 24 घंटा। काटिए कितना से, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 से 4 छक 24, 6 से काटिए, 6 छक 36, 6 दूना 12, यानी 62 किलोमीटर पर आवर।
62 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन ए में, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। अगला सवाल देखिए, सवाल बोला है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एकर्ड एज सम ऑफ 1800 रुपया एट द रेट ऑफ 4 पर कंपाउंड इंटरेस्ट इन द 2 ईयर्स। देखिए बोला है प्रिंसिपल दे दिया है कितना, 1800 रुपया दे दिया है, रेट कितना दे दिया है, तब 4% दिया है, टाइम कितना है, 2 साल दिया है। CI निकालना है तो ट्रिक देखिए, CI निकालने का ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है, 1800 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका 2 साल का डायग्राम ये होता है, 2 साल का डायग्राम कैसे होता है, ये होता है, ये 2 साल का डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए इसका 4%, इस 1800 का 4% कितना होगा, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। इसी 1800 का इधर भी 4% कितना होगा, तो 18 चौका 72 हो गया। आगे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो आगे भी 4% का ब्याज लगेगा, तो 4 दूना 8 हो गया, और 7 चौका 28 हो गया, और यहाँ पर 10% हटेगा, परसेंट से भाग देंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब सिंपल सबको जोड़ देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। 72 में 72 जोड़िए तो 144, 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 हो गया, और दशमलव में 8 8 है तो 8, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बेसिकली तीनों बॉक्स को जोड़ दिया जाता है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन डी में। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, बोला है कि द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स है और बॉयज है, इनकी आयु का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। बोला कि 4 ईयर एगो बॉयज एज वॉज 24 ईयर्स। कह रहा है कि 4 साल पहले जो है वो लड़का, वो कितना साल का था, 24 साल का था। 4 साल पहले कोई लड़का 24 साल का रहेगा तो अभी कितना का होगा, 20 साल का होगा। सीधी सी बात है, अगर हम कहें, नहीं समझिए बात, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे हो रहा है। 4 साल पहले कोई लड़का अगर कितना का था, 4 साल पहले कोई लड़का अगर 24 साल का था, 4 साल पहले कोई लड़का अगर 24 साल का था, अभी कितना हो जाएगा, 28 साल का, क्योंकि 4 साल जोड़ देंगे, 4 साल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अरे 4 साल पहले कोई लड़का है, आप ही का उम्र 4 साल पहले अगर 24 साल का, तो अभी कितने हो जाएंगे, 28 साल के, ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान में ये लड़का हो गया 28 साल का, लेकिन यहाँ कितना दिया है रेशियो में, लड़का का 4 यूनिट दिया है, तो यही 4 यूनिट का वैल्यू सवाल में हो गया 28। तो कितना गुना है, तो कहेगा कि 7 गुना है, तो इधर भी आप 7 गुना कर दीजिए, तो 7 पचे 35, यानी लड़की की उम्र हो गई 35 साल। लड़की अभी कितनी साल की है, तो 35 साल की है। सवाल बोले व्हाट विल बी द गर्ल्स एज आफ्टर 5 ईयर्स। बोला है कि लड़की का उम्र 5 साल बाद बताइए। तो अभी लड़की अगर 35 साल की है तो 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, तो कहेगा 40 साल की हो जाएगी। लड़की कितनी साल की हो जाएगी, 40 साल की, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस तरह आपका सवाल समाप्त होता है। इस तरह आपका सवाल आज का क्या हो गया, समाप्त हो गया। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर रियल में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ बाबू, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपना तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अब ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो आप एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बाय बाय।